बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में 16 जून मंगल की दोपहर और सबसे पहले टाइम ट्रैकर सानेहा मुरीद के रियासती जुल्म सितम डे 247 247 दिन गुजर गए सानेहा मुरीद के को। नाजरीन, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने हाल ही में जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज चल रहा है उस हवाले से मुफ्ती साहब ने कॉलम लिखा है। उन्हें भी हिकमत अमली का दर्स दिया कि जी आपको हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, आपको पीछे हट जाना चाहिए, आप लोग रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं। तो मुफ्ती साहब, ये जो आपने अपने दरबार खुलवाने के लिए पिछले दिनों जो एहतजाज की कॉल दी थी, आपको भी वैसे हिकमत अमली इख्तियार कर लेनी चाहिए थी। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आप एहतजाज करते या फिर आप रैली निकालते तो मुमकिन है कि अहले सुन्नत के बहुत सारे नौजवान आपके साथ चलते। तो अगर रियासत उनके ऊपर भी क्रैकडाउन कर देती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? यानी कि जो हिकमत अमली का दर्स आप दूसरों को दे रहे हैं, मेरे ख्याल में पहले इसके ऊपर आपको अमल करना चाहिए था। अहले सुन्नत के नौजवान 13 अक्टूबर को इंतजार कर रहे थे कि अहले सुन्नत अब हमारे लिए कोई बहुत बड़ी यानी कि हमें सपोर्ट मिलेगी, पीछे से कोई हमारे लिए कुमक आएगी। लेकिन जैसे ही मुफ्ती साहब ने यानी कि तहरीक लबई को जो दिया, यानी कि आपको हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, जब उनके लिए ये पैगाम दिया तो उसी वक्त फिर आपको पता है कि क्या हुआ, जिसका खुमियाजा आज तक पूरी अहले सुन्नत को भुगतना पड़ रहा है। खैर मुफ्ती साहब, ये वैसे रियासती यानी कि आप दोगलापन आप साबित कर रहे हैं। वैसे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि आप हमारे बड़े हैं, आपकी इज्जत हमारा फर्ज है। खैर वैसे अगर हम इस तरह की बातें करें या सवाल कर लें या आईना दिखाने की कोशिश करें तो जो इनके चाहने वाले लोग हैं वो हमें कहते हैं कि जी ये अहले सुन्नत के गद्दार हैं। आप बेशक हमें अहले सुन्नत के गद्दार डिक्लेयर कर दें, लेकिन हकीकत यही है, यानी कि हक और सच की बात करनी चाहिए, चाहे वो किसी को बुरी लगे चाहे वो किसी को अच्छी लगे। खैर नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। अल्लामा फारूकुल हसन साहब जो कि क्रैन पार्टी के रुकन शुरा हैं और 15 जो लोग होते हैं रुकन शुरा, उनमें से एक अल्लामा फारूकुल हसन साहब, इन्हें कल ATC लाहौर, एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर में पेश किया गया। तो प्रिजन वैन जो होती है जिसमें कैदियों को लाया जाता है, तो उसके अंदर अल्लामा साहब को जाहिर सी बात है जेल में किसी ने खबर दे दी होगी जो कुछ इस वक्त कश्मीर में हालात चल रहे हैं। तो अल्लामा साहब ने अल्लामा इकबाल की जो गजल है कश्मीरियों के लिए, यानी कि सीना अफलाक से उठती है आहे सोजनाक, मर्द हक जब होता है मरऊब, तो इस तरह से अल्लामा साहब ने अपने रवायती अंदाज से, जो उनका एक मखसूस अंदाज है, जिस तरह से वो नात वगैरह पढ़ते हैं, हमदो सना करते हैं, तो उसी अंदाज में कश्मीरी अवाम को उन्हें खराज तहसीन पेश किया और कश्मीरी शुहदा जो हैं, शहीद हुए जितने भी, उनको सलाम पेश किया। ये उनकी जरा वीडियो देखें। आज वो कश्मीर है महकूम मजबूर हो फकीर, कल जिसे अहले नजर कहते थे ईरान सगीर, वाह वाह वाह, सीनाए अफलाक से उठती है आहे सोजना, मर्द हक होता है जब मरूब सुल्तान हो अमीर। शादाए कश्मीर को लाखों सलाम। नाज़रीन, आपने अल्लामा फारूकुल हसन साहब की वीडियो देखी, किस तरह से प्रिजन वैन के अंदर भी आप कश्मीरियों को खराज तहसीन पेश कर रहे थे। मैं समझता हूं कि अगर इनकी जगह कोई आम कैदी होता वो अपना रोना रोता कि मेरे बारे में कुछ सोचो, मुझे 8 महीने जेल में हो गए। लेकिन अल्लामा साहब को सलाम पेश करते हैं कि आप फिर भी कश्मीरियों के लिए कलाम पढ़ रहे हैं, उनके लिए, यानी कि आपने खराज तहसीन उनको पेश किया। पिछले दिनों आपने नईम चड्ढा साहब की भी एक तस्वीर देखी थी जिसमें पुलिस वालों के झुरमट में आप खड़े हैं, आपको हथकड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराहटें सलामती रहेंगी क्योंकि ये कोई चोरियां करके, डकैतियां करके, ये किसी का हक सलब करके नहीं जेलों में गए, ये फलस्तीन से इजहार यकजहती करते हुए जेलों में गए। तो आप इनकी मुस्कुराहटों को खत्म नहीं कर सकते। सो अल्लामा साहब को और दीगर अराकीन शुरा को और जितने भी कारकुनान इस वक्त डटे हुए हैं, जो लॉयर्स उनके लिए लीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूं। तो नाज़रीन, आज की तीसरी सबसे फनी खबर आप इसे समझ लें, सस्ते नशे करके तो भड़के मारना समझ लें। नबील अहमद कबूल जो कि कौमी असम्बली के मेंबर हैं, इनका कहना है कि जी फीफा वर्ल्ड कप जो कि इस वक्त चल रहा है ये होना चाहिए लियारी के स्टेडियम में, जो कि मैं समझता हूं कि कभी अगर मौका मिला फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने का लियारी में तो हमारे पास वो ग्राउंड मौजूद है, लेकिन वो अंधों को नजर नहीं आते। कादर पटेल साहब, अब आप अंदाजा लगाएं, यानी कि तस्वुर करें कि फीफा वर्ल्ड कप लियारी के स्टेडियम में हो रहा है, तो जरा तस्वुर करें किस तरह से रोनाल्डो ने और मेसी ने अपने यानी कि ट्राउजर वगैरह उतार कर तो कंधे के ऊपर रखे हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, छप्पड़ के अंदर से गुजर कर तो स्टेडियम के अंदर एंटर होना है। नबील अहमद कबूल साहब, वहां पर कोई लाड़काना की टीम नहीं आ रही, वहां पर सखर रोड़ी से टीमें नहीं आ रही, थर पार करके सहरा से टीम नहीं उठकर जा रही, वहां पर वो एक आलमी इवेंट है। अगर आपको लगता है कि लियारी को लेकर अगर आपके ये जज्बात हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको पहले लियारी को इस काबिल बनाना चाहिए। यानी कि मुमकिन है कि टीम का कोई एक आधा खिलाड़ी अगर वहां पर गटर के अंदर गिरकर मर गया तो फिर क्या बनेगा?
آپ کو اگر لگتا ہے کہ لیاری کو پھر آپ کو اس قابل بنانا چاہیے، یا پھر آپ سستے نشے کر کے تو اسمبلی میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ قوم آپ کے اوپر میمز بنا رہی ہے، میمز تو بنیں گے، ظاہری سی بات ہے آپ کی حرکتیں اس طرح کی ہیں۔ خیر ناظرین آگے چلتے ہیں۔ صحافی ہیں ایک میاں عمران ارشد صاحب، ویسے تو یہ مافیا کو بے نقاب کرتے ہیں، یعنی کہ کبھی یہ چار والی فیکٹری میں چھاپا، کبھی کہیں چھاپا، کبھی یعنی کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریفک پولیس والے اگر یعنی کہ قانون کی خلاف ورزی کریں تو یہ ان کے بھی گلے پڑ جاتے ہیں، لیکن آج کل یہ جوئے کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ذرا ان کی یہ ویڈیو دیکھیں آپ۔ پر منتھ لاکھوں روپے بنا رہے ہیں، تو میں سوچتا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے لاکھ روپے، لیکن پھر وہ اسی چیز پہ کنسسٹنٹ رہا، اور 6 مہینے کے بعد پھر آہستہ آہستہ اور آپ نے بنائے؟ ہاں جی، پھر 800 روپے آئے، پھر اس کے بعد 15,000 آئے، پھر اس کے بعد 50,000 ہوئے، پھر 96۔ تو ناظرین آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی کس طرح سے یہ یعنی کہ ایک شخص کو اپریشیٹ کریں جو کہ اس طرح سے بھڑکے مارے کہ میں نے 800 کما لیا، 300 لگا کر تو میں نے 1 لاکھ کما لیا۔ بھائی میرے یہ جوا ہے، یہ جو گیم ہے جتنی بھی ہے نا اس طرح کی، آپ یعنی کہ کوئی شخص 800 ہارتا ہے تو وہ آپ کو 800 ملتا ہے۔ لوگوں کے گھر اجڑ کے، لوگوں نے اپنے یعنی کہ گھر بیچ دیے، زمینیں بیچ دی ان حرام خور گیموں کے چکر میں۔ حکومت پاکستان کبھی بھی ان گیموں کو بین نہیں کرے گی، لیکن آپ کو خود ان بارے میں سوچنا چاہیے۔ اتنا جانا مانا صحافی ہے، یہ اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے۔ خیر ناظرین ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ سبسکرائب